आप क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पर भारत बंद का सपोर्ट करते हैं, लैटरल एंट्री के खिलाफ होते हैं, अग्निवीर योजना को पसंद नहीं करते हैं, जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। ये कैसे हनुमान हुए जो अपने ही राम से एकदम अलग इत्तेफाक रखते हैं? एकदम अलग इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे जो सोच मैंने सामने रखी, अंतोगत्वा मेरी सरकार ने वही फैसला लिया। इसका मतलब हम दोनों की सोच कहीं ना कहीं एक समान रही। मेरे प्रधानमंत्री जी ने मेरे इस हर फैसले का साथ दिया। आपने क्रीमी लेयर का जिक्र किया, ये बात बहुत क्लियर है कि भाई आज की तारीख में जिस तरीके से भेदभाव होते हैं और आज भी होते हैं, अनुसूचित जाति का अगर आप जिक्र करें, क्यों मेरे अप्रीहेंशंस थे? क्योंकि अनुसूचित जाति ऐसी जातियां हैं जो कि संविधान में शेड्यूल की गई और उन्हें शेड्यूल कास्ट कहलाया गया, जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। इनका आधार ना शैक्षणिक रहा है, इनका आधार ना आर्थिक रहा है। ये अनटचेबिलिटी छुआछूत के आधार पर, ये वो जातियां जो कभी ना कभी समय के किसी दौर में गांव से इनको दूर रखा जाता था, इन्हें छूना, इन्हें देखना पाप माना जाता था, तो जो छुआछूत की शिकार रही हैं। और ये आज की तारीख में भी ऐसे उदाहरण अनफॉर्चुनेटली 21वीं सदी में, जब यहाँ पे हम सब पढ़े लिखे युवा यहाँ पे मौजूद हैं, आज भी हम लोग को गांव देहात में देखने को मिलते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर अपनी बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी की मांग करता है। आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए एक व्यक्ति को जब वो मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। आप बताइए, इससे ज्यादा समानता पे कौन व्यक्ति आ सकता है जो वो मुख्यमंत्री बन गया, जो आईपीएस ऑफिसर बन गया, बट अगर उसके बाद भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है, सो दैट मीन्स आधार आज भी अनटचेबिलिटी ही है, छुआछूती है। तो ऐसे में क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान संभव ही नहीं है। ये जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो ऑब्जर्वेशंस आई थी उस पर ऐतराज था। कैबिनेट की उस बैठक में मैं भी मौजूद था जहां पे मेरे प्रधानमंत्री ने खुलकर इस बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि भाई जो बाबा साहब के समय में आरक्षण के जो प्रावधान, जो व्यवस्था जैसे बनी थी वो वैसे ही रहेगी। तो इसमें उनका समर्थन पूरी तरीके से था। लैटरल एंट्री को उसको रोल बैक किया गया क्योंकि जिस तरीके से उसको एडवर्टाइज किया गया था वो सरासर गलत थी। मेरी सरकार ने उस पर ही मेरा साथ दिया। जाति आधारित जनगणना की आप बात करते हैं, मैं जिस राज्य से आता हूं बिहार, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इसका समर्थन किया। सवाल तो उन विपक्षियों से भी बनता है कि भाई जो झंडा बुलंद करते हैं इस विषय को लेकर पर अपने ही राज्यों में या अपने सहयोगियों के राज्य में इसको नहीं करा पाते। मेरे राज्य में तो जाति आधारित जनगणना हो चुकी है। तो ये तमाम वो विषय हैं जहां पे कतई मैं कोई विपरीत सोच अपनी सरकार या मेरे प्रधानमंत्री से नहीं रखता। आपने यहाँ पर 2 पॉइंट रखे। एक आपने कहा कि आपकी सरकार ने आपकी बात मानी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसले लेने के बाद मानी, तो फैसला लेने से पहले क्या कंसल्ट नहीं किया जाता है? ऐसा नहीं है कि कंसल्ट नहीं किया जाता, पर निशान भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो सामने आने के बाद संभवतः संज्ञान में आते हैं, जैसे लैटरल एंट्री वो बोला, उससे पहले ये सब फैसला होना चाहिए था क्योंकि नाम होना चाहिए। खराब हो रहा ना, दे आर नोन टू बी अ रोल बैक गवर्नमेंट नाउ। नहीं, ऐसा नहीं है रोल बैक गवर्नमेंट। आई थिंक ये सरकार की खूबसूरती है भाई। अब यही मेरी समझ में नहीं आता ना कि जब चीजों को आप मानते हैं तो आपको कमजोर कहा जाता है, जब चीजों को आप नहीं मानते हैं तो आपको डिक्टेटर कहा जाता है। तो अब चले तो कोई कैसे चले? यहाँ पर ये सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि सरकार के संज्ञान में एक विषय आया जो एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। सरकार ने उस विषय की गंभीरता को समझा और उसके आधार पर जन भावना को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। राज जी, 2 चीजें। विपक्ष कहता है फैसला लेना भी मास्टर स्ट्रोक और वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक, ये कैसे पॉसिबल है? और फैसला, भाई आपको 10 साल का तजुर्बा है, आप फैसले लेने से पहले ही अगर कोर्स करेक्शन कर दें तो आपको रोल बैक नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं अगर ये पहले ये हो जाता तो इवन बेटर रहता। बट हैविंग सेड दैट कि कोई गलत फैसला लेकर हम उस पर अड़े रहें, उसको नाक का सवाल बना ले, उससे बेहतर है ना कि उसमें हम लोग जो बदलाव की जरूरत है वो करें।